सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः मानवता की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सुख और समृद्धि की निरंतरता में होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं परिवार में संगीत में कैसे रहा जाए, इसको देखने के लिए हम संबंधों को समझने के लिए चल रहे हैं। इस संबंधों को समझने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम ट्रस्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रस्ट विश्वास क्या है, इसका क्या मतलब है और इसका सुख और समृद्धि की निरंतरता में चाहना का कितना उपयोग है और इसके बिना क्या मुझे अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। इस समझने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को हम रीमेमोराइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारा जो बेसिक डिजायर है, जो मुख्य चाहना है, फंडामेंटल चाहना है हमारी, मेरे मैं की, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा मैं, सेल्फ और मेरा शरीर, बॉडी दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग आवश्यकता है और दोनों में एक दूसरे का सह संबंध है। तो जो मेरी फंडामेंटल डिजायर है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की है, निरंतरता में सुख और समृद्धि की है। हम एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होना चाहते और जब भी दुख की स्थिति में जाते हैं तो उससे तुरंत निकलने का प्रयास करने लगते हैं, प्रोग्राम बनाने लगते हैं। तो हर वक्त हमारी जो प्रोसेस है, सदैव जो प्रोग्राम है, प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर एक्शन, और ये जो प्रोसेस ऑफ अचीविंग डिजायर है, हमारी जो चाहना के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, वो किसके लिए है? हैप्पीनेस। और जब हैप्पीनेस रहेगा तो हैप्पीनेस में हम हार्मोनी में रहेंगे। ठीक है, हमने कहा परम सुख की प्राप्ति के लिए 4 लेवलों की हार्मोनी को समझना जरूरी है। पहला, सौम्य संगीत में रहें, सौम्य में हार्मोनी में रहें, परिवार के साथ हार्मोनी में रहें, समाज के साथ हार्मोनी में रहें और नेचर के साथ हार्मोनी में रहें। इन 4 लेवल की हार्मोनी को समझना बहुत जरूरी है। हम स्वयं हार्मोनी को समझने के लिए मैं और शरीर को अलग अलग देखना, दोनों की जरूरतें और उसके पूर्ति के साधनों पे व्यापक रूप में चर्चा कर चुके हैं और दोनों के डिजायर क्या हैं, दोनों को प्राप्त किया कैसे जा सकता है, मैं की एक्टिविटी क्या है, बॉडी की एक्टिविटी क्या है, इन लोगों को देख चुका हूं। अब मैं परिवार में हार्मोनी, परिवार में संगीत, परिवार के साथ हैप्पीनेस की स्थिति में कैसे रहे, इसको देखने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। बहुत ज्यादा समस्या आज समाज में इसी को लेकर है। इस देखने की प्रक्रिया में ध्यान से हमको ध्यान रखना होगा सारी चीजों को। इसको देखने के लिए जो हम देखना चाहते हैं इस प्रक्रिया में, वह ध्यान से देखना है और उस देखने की प्रक्रिया में हम इस बात को देख लें। जो ये देखना हमारा है, ये हमारा जो भी मैं कहूँगा इस प्रोसेस में जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा और जो सेल्फ वेरिफिकेशन होगा, जो भी हम लोग रखेंगे इसको प्रस्ताव के रूप में रखेंगे।
मेरा ये कहना है कि हम जो मैं कहूं ये मान न लिया जाए, इसको वेरीफाई किया जाए नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, सहज स्वीकृति के बेसिस पे, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाए। अगर ये सही है तो हमको अपने व्यवहार में लाया जाए, अगर नहीं है तो जिस स्थिति में हम जी रहे हैं और खुश हैं तो जीने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हमारी जो बेसिक डिजायर है उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, हम कभी दुख की स्थिति में हैं तो कभी सुख की स्थिति में हैं, तो ये दुख और सुख की स्थिति जो बनी हुई है, और जब भी दुख की स्थिति जाती है तनाव, फ्रस्ट्रेशन, हाइपरटेंशन, जो इन तरीकों में हम बदल जाते हैं, जो हमारे अंदर घृणा की भावना, क्रोध की भावना जो हो जाती है, तनाव में हम आ जाते हैं, उन चीजों से जो हमारा और हमारे शरीर का जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति करना असंभव हो जाता है। तो इन सब चीजों से निकल के मैं और मेरा शरीर संपूर्ण हार्मोनी आर टू बी इन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहे, एकदम सुख की स्थिति में रहे, समृद्धि की भावना की स्थिति में रहे, इसके लिए जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, वट एवर इज सेड is considered as a proposal, please do not accept it as a true. First of all, you verify on the basis of natural acceptance. So it is required to self verification, खुद से जांचे परखें। और जब भी हम जांचने परखने की प्रक्रिया में चलते हैं तो हमारे पास सहज स्वीकृति का औजार है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो जो हमारा व्यवहार लोगों के साथ संगीतमय की स्थिति में रहेगा तो हमें उभय सुख की प्राप्ति होगी। और अगर हम रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, जीव, निर्जीव, सजीव, सबके साथ जो मेरा व्यवहार होगा, जो कार्य होगा, वह पारस्परिक समृद्धि की भावना को पैदा करेगा, ऐसा प्रस्ताव दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि जो हमारे संबंध हैं, इन संबंधों को देखने के लिए एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो जीने का मूल मंत्र था कि पहले हम जीते कैसे थे, हम सुविधाओं की तरफ पूरा ध्यान देते थे। हम यहाँ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है, हम सुविधाओं पे पूरा ध्यान देते थे, संबंधों को कभी कभार देख पाते थे, और समझ की भावना, समझ का हम प्रयोग नहीं करते थे। हम तो प्री कंडीशनिंग, पूर्व में जो बातें हैं, डोंट व्हाट डूज एंड डोंट डूज में, अंधविश्वासों में, गलत जानकारियों में, गलत धारणाओं में जो हम जी रहे थे, उसके आधार पे हम संबंधों की तरफ जो देख रहे थे, जिससे हमारी स्थिति कभी सुख की स्थिति रहती थी, कभी दुख की स्थिति रहती थी। तो जो मैं ये रेड सर्किल में दिखा रहा हूं, ये जो छोटे गोले में जीते थे, उससे कहा गया कि आप बड़े गोले में जीने का प्रयास करें। ये बड़ा गोला क्या है कि आप पहले नंबर पे समझ को रखें, समझ, सही समझ के साथ। ये सही समझ किसके रेफरेंस के आधार पे होगी? सहज स्वीकृति के आधार पे। और इस सहज स्वीकृति को जो समझ नहीं पाया है, यह लेक्चर के दरमियान, एक्सप्लेनेशन के दरमियान स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। जब सही समझ के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के संकलन की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब कि बड़े गोले में जिएंगे, तभी आप अभिष्ट प्राप्ति, उभय सुख और उभय समृद्धि, म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी में जी पाएंगे। तभी हम जीव चेतना की तरफ से मानव चेतना की तरफ चल पाएंगे। अन्यथा हमारी जो चेतना है वह एनिमल चेतना है, जानवरों की तरह चेतना है,
ये तो जानवर भी करते हैं। ये जो है हमारी चेतना, आदमी की चेतना और जानवरों की चेतना की तरह है। अतः हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। यह आपके सामने प्रपोजल के रूप में है, प्रस्ताव रूप में है। देखें, हम इसको करेंगे वेरीफाई सहज स्वीकृति के आधार पे। देखिए, कहा गया कि सही समझ के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के संकलन में अगर हम विश्वास रखेंगे तो हम अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इनमें संबंधों को समझने की प्रक्रिया में आज हम विश्वास को समझेंगे। ये ध्यान से देखें कि संबंध है तो संबंध स्वयं में अपने में है। एक सेल्फ का, एक आई का अपने से है, एक आई का दूसरे आई से है, एक जीवात्मा का, चेतना का दूसरे चेतना से है। हमने कहा कि मैं, सेल्फ, जीवन और चेतना एक ही चीज है। तो संबंध हमारा स्वयं के साथ है, आई का आई के साथ है, सेल्फ का सेल्फ के साथ है, एक आई का दूसरे आई के साथ है। तो अगर हमको इसकी का अनुभव है, फीलिंग्स है, संबंधों का जानते हैं, अगर हम ये स्थापित कर पा रहे हैं, स्वयं के साथ संबंध, दूसरे के आई के साथ संबंध, तो इन संबंधों की प्रक्रिया में हम पहचान सकते हैं अपने 9 फीलिंग्स को। और अगर इन 9 फीलिंग्स के जो 9 फीलिंग्स है, अनुभव होते हैं, इनके निर्वहन के, फुलफिलमेंट के, इनके इवैल्यूएशन के अगर हम तरीके जान जाएं तो यही इवैल्यूएशन का तरीका हमको लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब पारस्परिक सुख की दिशा में ले जाता हुआ प्रतीत होता है। तो जब हम स्वयं के मेरा मैं दूसरे के मैं के साथ संबंध स्थापित करता है, इस संबंध के स्थापित करने की प्रक्रिया में 9 तरह के फीलिंग्स जनरेट होते हैं। ये 9 तरह के जो फीलिंग्स हैं वो हैं 9 फीलिंग्स कहे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है विश्वास, ट्रस्ट, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्नेह, चौथा है ममता, पांचवा है वात्सल्य, छठवां है रिवरेंस, श्रद्धा, सातवां है ग्लोरी, गौरव, आठवां है ग्रेटिट्यूड और 9वां है प्रेम। हम इन 9 संबंधों को डिटेल में चर्चा करेंगे। इन संबंधों को, इन अनुभवों को, इन 9 भावों को समझने के बाद ही हमको सही फीलिंग्स जनरेट हो सकती है और इन फीलिंग्स को हम पहचान सकते हैं। तभी हम अब सही समझ का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी 9 संबंधों में जो विश्वास है वह सभी संबंधों का आधार है। इसीलिए ट्रस्ट को फाउंडेशन वैल्यू कहा जाता है, मूल वैल्यू कहा जाता है। इस मूल वैल्यू में पहला वैल्यू है विश्वास, और इस और प्रेम जो है इन सभी 9 वैल्यू को अपने में समाहित करता है। इसीलिए प्रेम को पूर्ण वैल्यू कहते हैं, कंप्लीट वैल्यू कहते हैं। तो इन सबको देखने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमको फाउंडेशन वैल्यू जो विश्वास है उसको देखने की प्रक्रिया में हम आगे चलते हैं। इस आगे चलने की प्रक्रिया में हम कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर लेने की कोशिश करें। मेरा प्रश्न यह है, जो 9 फीलिंग्स की मैंने चर्चा की, जिसका अनुभव करके हम म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के स्टेट में जा सकते हैं, इसको देखने के लिए मैं कहता हूं कि क्या या आपको संपूर्ण स्वीकार है? अपने से प्रश्न करेंगे।
थोड़ी देर के लिए सोचें, बाहरी दुनिया से कटें, दिमाग में लाएं क्या विश्वास जरूरी है, क्या बिना सम्मान के हम रह पाएंगे, स्नेह जरूरी नहीं है, ममता नहीं चाहिए, वात्सल्य नहीं हमारे अंदर होना चाहिए, ये वास्तव में है क्या, श्रद्धा क्या है, गौरव क्या है, कृतज्ञता क्या है और प्रेम क्या है। नहीं चाहिए। सोचें, क्या ये जरूरी है? ये प्रश्न अपने अंदर छोड़ें। फिर जब इन प्रश्नों को आप देख लें तो अपने दिमाग में ये लाएं कि क्या हम इन फीलिंग्स के साथ रहते हैं क्या, ये 9 भाव मेरे अंदर हैं क्या, और अगर हैं तो क्या इससे हम सुख की अनुभूति करते हैं कि हमारी स्थिति वही है, कभी खुशी कभी गम। इसको देखने के लिए जब हम इस भावनाओं को दूसरे के साथ ले जाते हैं तभी हमको सुख की अनुभूति हो सकती है। म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख, परस्पर सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसकी फुलफिलमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों के साथ नहीं हैं तो ये बड़ी दिक्कत की बात होगी हमारे लिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों को दिमाग में लाएं। क्या ये अनुभव जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, क्या मेरे अंदर जनरेट होते हैं? क्या इन संबंधों का ज्ञान मुझे है? क्या इन संबंधों का ज्ञान मुझे नहीं है? इन चीज़ों का, इनके विषय में क्या हम इनके साथ रहते हैं? अगर रहते हैं तो क्या हमको सुख की प्राप्ति होती है या नहीं? यह स्वयं से प्रश्न करें। एक बात ध्यान में रखें, इस स्लाइड को देख के हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, समझ के भी नहीं कर सकते। कर तो तब सकते हैं जब हम इसको कार्य रूप में लाएंगे समझ के। करना तो आप ही को है, मैं तो केवल साधन हो सकता हूं बताने का। मैं किसी के अंदर सुख और समृद्धि की स्टेट में नहीं ला सकता हूं। ये काम तो आपका ही है, ये आप ही कर सकते हैं। समझने, जीने, देखें, समझें, परखें, गलत हो तो छोड़ दें, लेकिन अच्छा हो। और अगर यह आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सहायक हो तो इसको ला सकते हैं आप। इस प्रक्रिया में देखें आगे कि जिस विश्वास को हम देखने चल रहे हैं वो विश्वास का मूल भावना है कि टू बी एश्योर्ड, आश्वस्त हो जाना। ठीक है, सोचिए आप, क्या आप चाहते हैं कि कोई आपका विश्वास न करे? जब भी क्या यह भाव आप, और जब आप चाहते हो कि कोई मेरा विश्वास न करे तो क्या आपको दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जनरेट हो पाएगी? क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता, छोटे बड़े आप पे विश्वास न करें? क्या आप चाहते हैं इस भाव में मैं रहूं कि लोग मेरा विश्वास न करें या मेरा विश्वास करें? आप किस स्थिति में सुख की अनुभूति करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता हो कि कुछ सुख की स्थिति में रह जाए और ये उसके अंदर भाव हो कि लोग मेरा विश्वास करें, अविश्वास करें, तब भी मैं सुख की स्थिति में रहूंगा? क्या ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए वो सुख में रह पाएगा? क्या कि हमारे अंदर यह स्पष्टता है कि हम विश्वास हैं दूसरे का सुख मेरा सुख है, दूसरा मेरे सुख की तरह है? क्या समृद्धि के अर्थ में हमारे अंदर ये स्पष्ट भाव है? सोचें, समझें, विश्वास कितना जरूरी है। जब हम अविश्वास करेंगे, अविश्वास के भाव में रहेंगे, क्या हम अपने दिमाग को स्थिर रख पाएंगे?
क्या मैं अपने को सुख की स्थिति में रख पाऊंगा क्या? यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं से मिल पाएगा। क्यों जरूरत है? आप सोचें, 24 घंटे में हम कितने देर तक दूसरों के प्रति, दूसरों के आई के प्रति, दूसरों के शिल्प के प्रति विश्वास की भावना में रहते हैं और कितनी देर अविश्वास की भावना में रहते हैं। अगर इस चीज को हम देख पाएंगे तो स्पष्ट रूप से इसको स्वयं में समझ पाएंगे, क्योंकि समझना तो स्वयं को ही है। इस समझने की प्रक्रिया में कुछ चीजें हैं। जब हम कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के द्वारा अपने अंदर उत्पन्न भाव को पहचानने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है पहला विचार है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। मैं अपने को प्रसन्न रखना चाहता हूं। ये तो सबके अंदर है, लेकिन जब यह कहा जाए आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, क्या मैं अपने को हरदम प्रसन्न करने के लिए समर्थ हूं? जब मेरी एबिलिटी पे, जब मेरी चाहना पे प्रश्न होता है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, क्या मैं अपने को प्रसन्न रखना चाहता हूं, तो इसका उत्तर आपके मैं से निकलता है हाँ। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं ऐसा करने में समर्थ होता हूं, तब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि कभी तो हाँ, कभी तो नहीं। दूसरा है, दूसरे भाव को देखें, आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, मैं दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता हूं। जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है किसी से, तो कहता है हाँ, मैं क्यों किसी को दुखी रखूंगा, मैं तो सदैव चाहता हूं कि सब सुख की स्थिति में रहे। तो तुरंत लिखता है, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्ड आता है हाँ की स्थिति में। लेकिन जब उसकी क्षमता पे प्रश्न किया जाता है, आई एम एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, क्या मैं सबको हरदम सुखी रखने का प्रयास करता हूं? जब मैं ईमानदारी से उत्तर देता हूं, तो ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आ जाता है और मैं कभी हाँ कभी ना की स्थिति में चला जाता हूं। चलते हैं अगले विचार की तरफ। द अदर वांट्स टू मेक हर सेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी, क्या दूसरे लोग भी प्रसन्न रखना चाहते हैं अपने को? क्या दूसरे लोग अपने को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं, सुख की स्थिति में रखना चाहते हैं? तो कहेंगे भाई हाँ ठीक है, सामान्यतया ये भी प्रश्न आ जाता है कभी हाँ कभी ना में। हालांकि यहाँ टिक की स्थिति में दिखाई देता है, क्या दूसरे स्वयं को प्रसन्न रहना चाहते हैं? तो जिन लोगों को है कि मेरा मैं हरदम प्रसन्न रहना चाहता है, तो सारे मैं अगर बराबर हैं तो वो भी ऐसा चाहते होंगे। लेकिन तो अगर प्रश्न पूछा जाए क्या दूसरे स्वयं को सुखी रख पाते हैं सदैव, क्या ऐसा सक्षम है? तब पुनः प्रश्न चिन्ह है कि नहीं, वो भी तो दुखी हैं। क्षमताओं पे प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखिए, जब पूछा जाए क्या दूसरे आपको सुखी रखना चाहते हैं, तब आप गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है। और जब यह कहा जाए क्या दूसरों में क्षमता है कि आपको सुखी रख पाए, तब तो एक बड़ा सा नो बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लेके आ जाते हैं। जब भी मैं अपनी कक्षाओं में जाता हूं और पूछता हूं, जहां भी ये मैं काम करता हूं,
पूछता हूं तो यही प्रश्न आता है, क्या आप अपने को सुखी रखना चाहते हैं? तो प्रश्न है, क्या दूसरों को सुखी रखना चाहते हैं? तो कहते हैं हाँ। जब मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या मैं आपका मैं किसी को दुखी रखना चाहता है, कहे नहीं, तो हम जब सारे ग्रुप में पूछा जाता है तो यही प्रश्न आता है। और जब यही प्रश्न पूछता हूं, क्या दूसरे का आई आपको दुखी करना चाहता है? क्या दूसरे से आप प्रसन्न होते हैं? क्या आप दूसरे को प्रसन्न रख पाते हैं? तब सबके उत्तर अलग हो जाते हैं, सबके सामने प्रश्न की स्थिति आ जाती है। जब तक मेरे अंदर ये स्थिति बनी रहेगी, जब हम दूसरे का अविश्वास कर लेते हैं, कहते हैं सब सुखी में रहना चाहते हैं, कोई दुखी में नहीं रहना चाहता एक क्षण के लिए। दुख की कल्पना से लोग डरते हैं। ध्यान से समझे। तो और जब भी दूसरे की क्षमताओं पे और अपनी क्षमताओं पे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कर पाते हैं, समझ है क्या, विश्वास है क्या, तब स्थितियां टोटली अलग हो जाती हैं। इसको समझने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए देखें, जो दिखाई दे रहा है इसको बड़े रूप में देखें। आप इसको देखने की प्रक्रिया में जो हमारे अंदर, देखिए, बड़ी दिक्कत की स्थिति में है हमारा, हम यहां जीते कैसे? हमारे अंदर जो क्रियाएं हैं, फोर्स हैं, जब मैं इस पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा था कि इच्छा, विचार, आशा, जिससे चित्रण, एनालाइजेशन और उसके इमेजिनेशन वगैरह की जो प्रक्रिया शुरू होती थी, इमेजिंग की, एनालाइजिंग की जो प्रक्रिया शुरू होती थी, जिसमें इच्छा, विचार, आशा हमारी शक्ति थे, फोर्स थे, इसकी प्रक्रिया में एक ग्राफ है। हम डूज और डोंट डूज, प्री कंडीशनिंग, किताबों में लिखी बात, दादा नानी किस्से की कहानियां, मोरल साइंस की किताबों में जो हम लिखे, जो हमने बना रखा है, सब चोरी कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान तो वही बांटते हैं जिनको अवसर नहीं मिला, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या ऐसा करते हुए वो सुख हो जाते हैं क्या? जो इस प्री कंडीशनिंग में जी रहे हैं, ये देखिए पूरे 90 में मोर देन हाफ परसेंटेज है जो रेड से दिखाया गया है। ठीक है। दूसरा है संवेदना, सेंसेशन, जो ये ब्लैक से इसमें दिखाया गया है, काले रंग से। संवेदनाएं, जो संवेदनाएं प्रकट होती हैं शरीर में, संवेदन, वो प्री कंडीशनिंग के आधार पे होती है। ऐसा कह दिया गया, पड़ोसी तो चोरी करके सुखी हो रहा था, पड़ोसी ने 2 तल्ला मकान बना दिया तो सुखी दिखाई दे रहा है, तो मैं भी किसी तरह मंगा लूं, कितना लूट लूं, कितना ले लूं। 24 घंटे के ऐसा करते हुए अपने शरीर को दुखी कर रहे हैं, अपने विचारों को दुखी कर रहे हैं, मैं को दुखी कर रहे हैं। चाहते तो सुख और समृद्धि हम चाहते थे, और जब मैं अपने शरीर में रहता हूं, उसका संबंध है, मेरी चेतना तभी तक है जब ये शरीर है, और शरीर को मैं दुखी कर रहा हूं। इन परिस्थितियों में जो नेचुरल एक्सेप्टेंस का परसेंटेज है, जो 3 नंबर पे यहां ग्राफ में दिखाई दे रहा है, वो बहुत कम है। जब हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस का रिफरेंस इतना नहीं रहेगा, सहज स्वीकृति का, क्या चोरी सहज स्वीकृति में है क्या? क्या बेईमानी सहज स्वीकृति है क्या? क्या आतंकवाद सहज स्वीकृति है क्या? तो इन चीजों को देखने में, देखें क्या स्थिति है हमारी। इनमें विश्वास और अविश्वास की चीजों को हम कितना देख सकते हैं, यह भी देखने वाली बात है। इन देखने की कड़ी में हमारी जो इंटेंशन है, दरअसल हम अपने इंटेंशन पे तो डाउट नहीं करते, नियति पे संदेह नहीं करते। हम जब भी प्रश्न आता है, दूसरा मुझे प्रश्न रखना चाहते हैं, तो मैं उनकी नियति पे संदेह कर देता हूं। ठीक है।
व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेड टू यू। आपको क्या है, विश्वास है, विश्वास क्या नेचुरली एक्सेप्टेंस है, नेचुरली व्हाट यू आर, आपकी क्षमता क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। क्षमता हमारी, हमारे पावर, जो इच्छा विचार आशा है, इसके सबके साथ है, इसकी शक्ति के साथ समेशन ऑफ dt, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन। हमारी डिजायर इच्छा कैसी है, विचार कैसे, जैसी इच्छा होगी वैसी ही इमेजिनेशन होगी। जब हम सब चीज को सही रूप से समझते रहेंगे तो सही इच्छा जनरेट होगी, सही विचार प्रकट होंगे, सही आशा होगी। कि जो प्रक्रिया है, आशा है, विचार है, इच्छा है, इन चीजों को हम कर पाएंगे। देखें आगे कुछ और है। नियति पे संदेह, नियत पर विश्वास नहीं है, दूसरे की इंटेंशन पे सदैव डाउट है, विश्वास एकदम नहीं है। एकदम जो ट्रस्ट की फाउंडेशन वैल्यू को देख रहे हैं, कुछ प्रश्नों को और देख लें। मान लीजिए एक ग्लास टूटा हुआ है, जब ये मुझसे टूटता है तब मैं क्या कहता हूं, द ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट। अरे भाई ये तो रखा था, दुर्घटना बस टूट गया, मैं तो उधर देख रहा था, लग गया। जब हम कक्षा में लेट होते हैं तो मैं कहता हूं मैं आज ही तो लेट हुआ हूं, आई बिकेम लेट टू क्लास। सो मेनी एक्सक्यूजेस, कई तरह के, गाड़ी पंचर हो गई, मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, मम्मी बाहर चली गई थी, खाना बनाना पड़ा था, दूध लेट आया था, गैस नहीं था, सो है, हम एक्सक्यूज करते हैं। लेकिन यही घटना दूसरों को जब हम कहते हैं, दादा जब ग्लास को टूटता है दूसरे के हाथ में तो हम कहते हैं उसने ग्लास तोड़ दिया, ये तो हरदम तोड़ देता है, इसकी आदत है, जब देखो इधर उधर घूमता रहता है पागलों की तरह, और कोई ना कोई चीज गिरा देता है, तोड़ देता है, इसकी आदत में है। लेकिन जब वही बात मेरे पे आती है तो मैं कहता हूं एक्सीडेंटली टूट गया है। मैं दूसरे की नियति पे तुरंत संदेह कर लेता हूं और अपने पे नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, मेरे जैसा तो पैदा ही नहीं हुआ। चलिए जब मैं लेट आता हूं तो मैं सो मैनी एक्सक्यूजेस देता हूं कक्षा में, कंपनी में, घर में, लेट में। लेकिन जो दूसरे जब आते हैं तो मैं कहता हूं ये उसकी आदत है, ये डेली लेट आता है और सैकड़ों झूठे बहाने गढ़ता रहता है, ये इसकी आदत में। देखो ना इसका चेहरा, देखिए मेरी नियति को, अपनी नियति को पहचाने हम लोग, अपने को कितना पाक साफ समझते हैं और दूसरे को कितना गंदा। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, और जब तक करते रहेंगे तब तक हम कैसे सुख की स्थिति में रह पाएंगे। देखिए, इफ आई मेक द सेम मिस्टेक 100 टाइम, जब इस घटना को मैं कई बार करूं, आई नेवर डाउट ऑन माई इंटेंशन, आई मेक मिस्टेक बाई एक्सीडेंट, आई हैव ए फीलिंग आई एम स्पेशल, आई रीइंफोर्स आई एम गुड, आई एम नॉट मेक एफर्ट टू इम्प्रूव माई ओन कॉम्पिटेंस। मैं नहीं करता, जब भी हमसे बार बार मैं मिस्टेक एक्सीडेंट से है, कई एक्सक्यूजेस, मैं तो स्पेशल हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, व्यवहार में हूं, मैं किसी को दुखी नहीं रखना चाहता है, बिना मतलब का लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे पे, दूसरे की वह उससे घटना बार बार हो जाए, हम एक बार में ही कह सकते हैं, बार बार में तो उस पर ठप्पा लगा देते हैं। वो तो इंटेंशनली गलती करता है, उसका करने की आदत है, बार बार मुझको चिढ़ाता है, ये देख के मुझको हंसता है। मेरे पास तब विरोध का भाव पैदा हो जाता है, मैं इरिटेट हो जाता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। जब मैं इरिटेट क्यों मैं आया, क्यों मैं बार बार उसकी नियति पे क्या कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं।
और जब मैं संदेह करता हूं मैं ही तो दुखी होता हूं। कौन दुखी, कौन नियति पे संदेह कर रहा है? मैं कारण जानने का कभी प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैं तो ये तो सही हूं, दूसरे क्या है गलत है। मैंने तो जीवन में कभी गलत नहीं किया, ये तो मेरा अधिकार है। जब मैं चोरी करता हूं तो मैं एक्सक्यूज देता हूं, जिनको अवसर मिला वो चोरी करते हैं। चोर को चोर कह दिया जाए तो बहुत नाराज हो जाता है, ये अनुभव है मेरा। बहुत नाराज होता है और कहता है मुझसे कि जिनको अवसर नहीं मिला वही दूसरे को चोर कहता हूं। लेकिन ऐसा कहते हुए खुद भी वो सुखी नहीं होता। वो जब जब मुझे देखता है दुख के भाव में आ जाता है। अगर ये सहज स्वीकृति के अंदर होता और ऐसा कह के वो प्रसन्न हो जाता तो वो मुझे देख के कभी दुखी नहीं होता। वो बार बार उसके मन में कचोटता रहता है। वो 1000 तरह के कहता है कि आपको अवसर नहीं मिला, तब आप न्याय धर्म की बात कर रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो चोरी में लगा हुआ है और जब भी देखता है वो दुखी हो जाता है। ईमानदार को क्या स्थिति प्रक्रिया है? जब में विश्वास नियति नहीं है, अपने को सही दूसरे को गलत, दूसरे की नियति पे संदेह, तो हमारी स्थिति यही होगी। तब हम इरिटेट होंगे, एंग्री होंगे, दूसरों को गंदा कहेंगे, अपने को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेंगे। दूसरे को गंदा मान लेंगे तो दूसरे को भी इम्प्रूव कराने की बात। जहां मान लूं कि सामने वाला गंदा है, फिर सुधार, फिर संबंधों की, फिर विश्वास की कोई कड़ी नहीं बचती, सब कुछ समाप्त हो जाता है। भाई ऐसा तो मैं कर रहा हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने को सदैव सुखी कर रहा हूं। देखिए विश्वास की कमी है तो डाउट ऑफ इंटेंशन है। हमको नियति पे दूसरे के संदेह से बचना होगा। जब तक नहीं कर पाएंगे, जब हम संदेह से बचेगा, जब हमारे पास डाउट होगा दूसरे की नीति पे, दूसरे की नीति पे संदेह होगा तो विश्वास पैदा नहीं होगा। विश्वास पैदा नहीं होगा तो काम होगा। जब हम नियति पे संदेह नहीं करेंगे, अगर वो मिस्टेक रिपीट करता है तो उसकी कॉम्पिटेंस पे, उसकी क्षमताओं पे हम आगे की बात कर सकते हैं। उसको सुधारने की दिशा में हम अपना प्रयास कर सकते हैं। जब हमको यह स्पष्टता है, दूसरा मेरे सुख, मेरा दूसरे के सुख और समृद्धि के अर्थ में ऐसा स्पष्ट है कि अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, दूसरे, मैं भी दूसरे को सुखी रखना चाहता हूं, दूसरा मैं भी मुझको सुखी वैसा ही रखना चाहता है, ऐसी स्पष्टता है मेरे दिमाग में, ऐसा करना चाहता हूं, तब मेरे अंदर डाउट, फियर, अपोजिशन, संदेह, भय, विरोध का भाव कम होगा। तब हम विश्वास के भाव को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर जब हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा कर सकते हैं, तभी हम फाउंडेशन वैल्यू जो संबंधों की है, पहली जो नींव है सारे अनुभवों की, सारे वैल्यूओं की, जो न्यू वैल्यू है, फाउंडेशन वैल्यू है, उसको हम समझ पाएंगे। और इस समझने की प्रक्रिया में हम दूसरों की नियति को संदेह से देखना मेरे लिए बहुत ही घातक होगा। हम जिस स्थिति में आज हैं, हम अपने को अच्छा, मैं ज्ञानी, मैं अलग अलग संबंधों में, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग चीजें कहता हूं, देता हूं तर्क, और ऐसा करते हुए मैं अपने को बुद्धिमान समझता हूं, जबकि मैं धूर्त हूं। ऐसा धूर्त करते हैं कि आज ये बात, दूसरी वो बात, आज ये तर्क, सब तरह सारी चीजें, सारे साधन, पृथ्वी की सारी चीजें मेरी हो जाएं, मैं गीता ज्ञान इसके लिए दूंगा, लेकिन खुद को फॉलो नहीं करूंगा।
हम कई तरह के ज्ञान बांटेंगे, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। वो ज्ञान मेरे पर लागू नहीं होता, वो दूसरों पे लागू होता है। मैं सब कुछ हूं, बड़ा समर्थ हूं, मैं ही कुछ कर सकता हूं, बाकी तो सब बेकार हैं, सब गधे हैं, कुछ आता ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। जब सब खराब ही हो गए, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपसे कुछ नहीं होगा, तब आप सुख नहीं, तब घृणा, भय, विद्वेष, तनाव की भावना में रहेंगे, शत्रुता की भावना में रहेंगे, इनमिटी आपको घर कर जाएगी, जलना आपका स्वभाव बन जाएगा। जब ये चीजें हो जाएंगी, फिर आप कैसे सुख और समृद्धि, जो फंडामेंटल डिजायर आपकी है, कैसे आ पाएंगे? देखिए, जब ये आपके अंदर भाव हो कि दूसरे भी मुझे खुशी रखना चाहते हैं, तब आगे साथ समझ पाएंगे। तब दूसरे के कॉम्पिटेंस, अगर दूसरा नहीं कर भी पा रहा है तो उसकी क्षमताओं पर आप काम कर पाएंगे, कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की दिशा में आप जा पाएंगे। हो सकता है उस कॉम्पिटेंस का अभाव आपके अंदर भी हो, आप अपने को बहुत समर्थ मानते हो, और जो सबसे ज्यादा कहा भी जाता है कि एक में सारी की एक बुद्धि हमारी है और आधी में पूरी दुनिया है, तो ऐसा आदमी तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। तब जब हमारा इंटेंशन है, मैं जानना चाहूं, ये प्रश्न भी आपके अंदर है, व्हाट वी रियली वांट टू बी, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूं और मैं क्या हूं। जब इसकी सही पहचान होगी, तभी हम इस बात को आगे ले जा पाएंगे। जब आपका अनकंडीशनल कंटिन्यूअस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है विश्वास का, भैया कि जब मेरा ये काम कर देंगे तभी विश्वास करूंगा, मेरा पंखा यहां ला दोगे तभी मैं मानूंगा कि आप काम करते हैं, ये चीज यहां से उठा के वहां कर देंगे तभी है, आप मेरी जी हजूरी करते रहेंगे तभी मैं मानूंगा कि आप योग्य हैं, कंडीशन लगा दूंगा, तब नहीं होगा। विश्वास आज करूंगा, कल नहीं करूंगा। आज तेरा विश्वास करता हूं, काम कर लो। आज ये काम नहीं कर पाए तो कल विश्वास नहीं है तुम्हारा, कंटिन्यूअस ट्रस्ट नहीं है नीति पे आपकी, तब नहीं हो पाएगा। इसलिए समझने के लिए, चीजों के लिए हमको अनकंडीशनल कंटिन्यूअस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन पे रखना पड़ेगा। इंटेंशन पे जो दूसरों के डाउट है उससे मुक्ति आना पड़ेगा, तभी हम ट्रस्ट को कायदे से समझ पाएंगे। वरना ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम अपने कॉम्पिटेंस, क्षमता को इंप्रूव कर पाएंगे। इफ हमें ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है, दूसरों की नियति पे डाउट नहीं, डाउट और ट्रस्ट दोनों अपोजिट हैं, समझने का प्रयास करें। डाउट है इंटेंशन पे, नियति पे संदेह है, कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात, बंद कर दीजिए, घर के अंदर चले जाइए। बहुत ज्ञानी है तो अकेले सारे काम निपटा लीजिए, चले जाइए चंद्रमा पे, अकेले रहिए। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है, तब क्षमताओं का, अगर डाउट, क्षमताओं को इंप्रूव कर पाएंगे, उसकी सामने वाले की जिससे आपका काम है। इफ डाउट ऑन इंटेंशन है, मान लिया बहुत बेकार, ये क्या कर पाएगा, जब भी देता हूं ये खत्म कर देता है सब कुछ, तो हम इरिटेट होंगे, एंग्री होंगे, जेलस होंगे, घृणा, विद्वेष, उसको देखते ही हम इरिटेट हो जाएंगे, आ गया ये दिन खराब करने। जब भी देखता हूं मैं ना, मेरा दिन खराब हो जाता है। फिर आप कैसे सुखी हो पाएंगे? खुद जला रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं, अपने को जला रहे हैं। कब तक जलाएंगे आप अपने आप को? देखिए, एक प्रश्न अपने दिमाग में लाइए, सोचिए, कितने व्यक्ति हैं जिनकी नियति पे मैं विश्वास करता हूं,
वो नियति अनकंडीशनल और कंटिन्यूअस है, जिन पे किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी स्थिति आ जाए लगातार मैं विश्वास करूंगा। देखा है, दुनिया का अनुभव रहा है, जब अपने जीवन 1 करोड़ बेईमानों के साथ सुविधाओं का संकलन करने वाले लोग जब स्वयं के जीवन पे आ जाता है तो केवल और केवल विश्वासी व्यक्ति का विश्वास करते हैं। जो उनके चोरी के दिनों में साथी हैं सबको छोड़ जाते हैं। चोर भी चोर का विश्वास नहीं करता। जो उसका सदैव विरोध करता है विपत्ति के दिनों में सब कुछ छोड़ के उसी का विश्वास करते हैं, क्योंकि वही अनकंडीशनल विश्वास है और कंटिन्यूअस है और ये फंडामेंटल है। इसी कारण कहा जाता है कि विश्वास जो है फाउंडेशन वैल्यू है सारे अनुभवों का। हमको इस ट्रस्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। जब हमारे अंदर स्पष्टता होगी तभी हम निरंतर प्रसन्नता और समृद्धि की भावना में रह पाएंगे और दूसरों की प्रसन्नता और संपन्नता की निरंतरता में सहायक हो पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। यही आज के लिए है। आशा है समझेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तभी सुख पाएंगे। सुनने से कुछ नहीं होगा, समझने से कुछ नहीं होगा, जीवन में लाने से ही संभव हो सकता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।